गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के बाद आपका मन जीवन में कभी भी अशांत नहीं होगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचार के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या फिर तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हारे गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतल चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचार और भावनाओं को जागरूक करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावना देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम विचार और भावनाओं के साथ चलना चाहते हो या अलग दिशा की ओर चलना चाहते हो। फिर लड़का पूछता है, आखिर मन को शांत कैसे करें। फिर बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हें चिंता शांत होगी। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हें चिंता शांत होगी। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वयं शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है कि अपने भीतर के शोर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। शोर निरंतर चलता रहता है लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।